स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सभी। आज 16 से 28 फरवरी की आपकी रीडिंग रहेगी। जिनके बीच में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन जैसी स्थिति है, सेपरेशन वाली स्थिति चल रही है। ओके, अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट, लो कांटेक्ट और ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन चल रही है, तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शन है, इसीलिए इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही आपको देखना है। रीडिंग में जितनी भी बातें आपके सिचुएशन से रिलेट करे उसी को रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। आपके पार्टनर की तरफ से क्या करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगे, हम इन सबको यहाँ पे आज चेक करेंगे 16 से 28 फरवरी के बीच में। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन किसी भी तरीके से अगर आप वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियोस है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक भी रीडिंग नहीं है व्यूअर्स, इसीलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स कुछ भी चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई तो है जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया इस रिश्ते में। ओके, आपके पार्टनर को बहुत अफसोस है, क्योंकि शायद आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो जो ऑलरेडी मैरिड है। तो अपने मैरिड लाइफ और आपके बीच में दोनों ही जगह ये प्रेजेंसी नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इनके लिए दोनों रिश्तों को एक साथ चला पाना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आप मिलते भी बहुत कम ही हैं। ओके, जितना भी आप दोनों के बीच में बातचीत होती है मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू, कॉल भी यहाँ पे मैं बहुत कम होता देख पा रही हूँ, मैसेजेस के थ्रू से ज़्यादा बातचीत होती होगी। मिलना भी आपके बीच में पॉसिबल बहुत कम, लेस चांसेस रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं किसी तौर पे आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इनकी बहुत इच्छा है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में बहुत चाहत है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये सही करने की जगह ना चीज़ों को और ख़राब करते जा रहे हैं, और ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही कहा ना कि दो रिश्तों को एक साथ हैंडल कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। प्लस यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जिस वजह से भी मैं देख रही हूँ कि अब शायद आपको थोड़ा सा दूर जाके जॉब करना पड़ सकता है, या फिर आपका बिजनेस इससे रिलेटेड हो सकता है कि आपको ज़्यादातर ट्रैवल कर कर के काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस बेसिस पे आपके पार्टनर शायद आपको चॉइसेस दे सकते हैं कि या तो मैं या तो काम, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके काम में ज़्यादा फोकस्ड होने की वजह से, ओके, डेडिकेटेड होने की वजह से आपको पार्टनर को पता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कान में जहर घोल दे अगर कोई, तो उसका इलाज नहीं है। अगर पानी में, खाने में कोई जहर घोल देना एक तरीके से निकाला जा सकता है उसे बॉडी से, लेकिन अगर कोई कान और दिमाग में जहर घोल दे तो उसे निकाल पाना असंभव है। अगर इंसान खुद से कोशिश करे तो फिर वो जीत जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जब इंसान पहले बहुत समय देता है, उसके बाद वो थोड़ा सा कम समय देता है अपनी पढ़ाई के चलते, फैमिली लाइफ के चलते, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सिर्फ एक रिश्ता ही तो नहीं होता है ना जीवन में, तो और भी रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। शायद आप अपने परिवार के सबसे बड़े बच्चे, या फिर ऐसे इंसान है जिसकी इनकम बहुत है। ओके, आपकी लाइफ में आपने बहुत संघर्ष किया है इस मुकाम तक आने के लिए। अब आपकी लाइफ में वो स्टेज आएगी, बेशक छोटे से शुरुआत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि मैं इस मौके को ग्रैब कर लूँगा या कर लूँगी
तो आगे जाके मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपके पार्टनर ये सब चीज़ें देख के ना कहीं अब थोड़ा सा इनका ट्रस्ट लेवल हिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई तो बोल रहा है या बोल रही है, अगर ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि शायद उसके जीवन में तुम्हारे अलावा कोई आ गया है या आ गई है। ओके। और अगर आप ऑलरेडी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हासिल कर चुके हैं जिसे शायद 1 महीना हो गया है, ओके, तो इस स्थिति में भी ये बात रिलेट करती है, क्योंकि जब इंसान काम में व्यस्त होगा तो ऑटोमेटिकली अपने रिश्ते में उसका कम इनपुट रहेगा। दोनों चीज़ों को 50-50% बैलेंस करना मुझे तो नहीं लगता कि किसी के लिए भी पॉसिबल है। कहीं ना कहीं या तो इंसान काम में ज़्यादा फोकस्ड होता है या अपने रिश्तों में होता है। ओके। एक ही तरीके से प्रेजेंसी रहना किसी भी रिलेशनशिप में पॉसिबल ही नहीं है। किसी ना किसी एक पर्सन की तरफ से कभी ना कभी कम ज़्यादा एग्जिस्टेंस रहता ही रहता है। हम्म। हो सकता है आप किसी लिब्रा वाले से ही डील कर रहे हैं और ये बहुत इमोशनल पर्सन है, जहाँ पे ये आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही है कि आपका थोड़ा सा भी दूर जाना इनसे बर्दाश्त नहीं होता। देखिए यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि आपके कार्य क्षेत्र में ही आपको एक न्यू ऑफर मिलता हुआ मैं देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं हम्म, आप एक ब्रेकअप सिचुएशन से निकले हैं, लेकिन उसका इतना असर आपके ऊपर नहीं पड़ा है, क्योंकि उस रिलेशनशिप में आपके साथ धोखा ही हुआ है और अब आप उस रिलेशनशिप में दोबारा जाने का सोच भी नहीं रहे हैं। लेकिन इस न्यू रिलेशनशिप में भी आप जाने के लिए बार बार सोच रहे हैं, बिकॉज किसी लेवल पे आपने अपने घर वालों को भी बोल दिया है कि अब आपकी मर्जी से ही शादी करूँगा या आपकी मर्जी से ही शादी करूँगी। यस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ कि कोई आपको मनाने के लिए शायद ट्रैवल करके भी आ रहा है। ये ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आपकी तरफ ये आ रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने ही आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाला था या नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला था, लेकिन ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक प्लानिंग के साथ अपने रिश्ते को प्रोग्रेस लेवल की तरफ ले जाने के लिए। एक डिसीज़न बनाना है इनको। ओके। क्योंकि ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर इनकी लाइफ में कोई मतलब ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये आपको भी नहीं छोड़ सकते। तो ये डिसीज़न तो बना चुके हैं, और मैं देख रही हूँ कि ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। यस। 2 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 1 डेट इम्पॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा और एरीज। अगर घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो आपके पार्टनर मना लेंगे। यस।
देखिएगा 4 दिन के अंदर या अगले महीने की 4 तारीख को कोई शादी से रिलेटेड आपको खुशखबरी मिल सकती है। और हो सकता है कि आप किसी शादी में जाएं, ओके, और अपने पार्टनर से टकरा जाए, और वो पल आपके लिए बहुत बहुत ऑस्पिशियस रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुए बहुत लंबा समय हो गया है, 4 महीने हो गए हैं, और जब एकदम से टकरा जाएंगे तो एक कैजुअल सी मुस्कान के साथ ही सही, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना ऑस्पिशियस मोमेंट, वो आपके लिए रहेगा। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अफसोस है इस बात का भी कि अपनी लाइफ में ये अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं रोक पाते। बहुत अफसोस है इनको। और चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, कोई भी दूरी, फिजिकल दूरी हो या जो भी हो, आप दोनों के बीच के प्यार को ख़त्म नहीं कर सकता। एक्शन देखेंगे स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन है कि जजमेंट का कार्ड आया है। यस, वही कि आई है ना यहाँ पे एक कार्ड की, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, पहले ये निकालूं। जजमेंट तो करेंगे। अगर शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी किसी और की वजह से, तो किसी लेवल पे सब कुछ सही होता नज़र आ रहा है। यस, देखिए इक्वल गिव एंड टेक तो होगा यहाँ पे। इनको अफसोस है कि इनकी ही गलतियों की वजह से सब कुछ खराब हुआ है, तो इन्हें ही सब कुछ सही करना पड़ेगा। ओके, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है। कहीं ना कहीं डर तो इनके अंदर भी है, और यही डर ख़त्म होके ये 10 ऑफ कप्स में तब्दील होने वाला है, तो इसीलिए खुश हो जाइए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो कि मैरिज, रीयूनियन, ओके, फैमिली के साथ मिलके रहना और सारी खुशियाँ फिर से वापस आ जाना, ये सब दिखाता है। लेकिन ये 9 ऑफ वॉन्ड्स में ये एक मैसेज ये भी है कि ये सोचते हैं कि मैंने अपने एक खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, या मैं नहीं रोक पाया, सही मतलब कि ख़राब होने से मैं बचा सकता था या बचा सकती थी। तो ये खुशहाल फैमिली की कामना करते हैं, इसी का सपना देखते हैं। ओके, अब कितना अलाइनमेंट में कर पाते हैं वो तो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। इमोशंस तो है इनके मन में, प्यार भी बहुत है आपके लिए, कनेक्शन को फिर से रिन्यू करने की भी चाहत है, ख़त्म करने की तो चाहत है ही नहीं। देखते हैं अब आपके लिए एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं कार्ड निकालूंगी। कोई भी क्वेश्चन आप अपने माइंड में सोचिए। अप टू 9 वीक्स, 9 वीक्स मतलब 2 महीने। एडवाइस देखेंगे आपके लिए स्कॉर्पियो। देयर समथिंग बेटर। अगर किसी चीज़ में डिले हो रहा है ना, ओके, अगर आपके बार बार सही करने के बावजूद भी सही नहीं हो रही है, तो समझिए कि यहाँ पे कुछ और ही बेहतरी आपके लिए है, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लुक फॉर अ साइन। ओके, बाय स्कॉर्पियो।